नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मानसून तेजी से सक्रिय हो रहा है। मानसून की टर्फ लाइन दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम विभाग ने 7 से 10 जुलाई को पूर्वी यूपी के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर सहित लगभग जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि 11-12 जुलाई को आंधी तूफान तथा मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यूपी में मुहर्रम की 10वीं पर बहराइच, कुशीनगर, लखीमपुर में हंगामा हुआ। अलीगढ़ में रहमानिया मस्जिद के पास ताजिया हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। लखीमपुर में पथराव हुआ। पथराव करने का आरोप ताजियादारों पर है। पुलिस ने स्थिति संभाली। वहीं बहराइच के नानपारा में लोग ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया धर्मगुरु अली खामेनेई के पोस्टर के साथ जुलूस निकाल रहे थे। आरोप है, राजा बाजार चौकी इंचार्ज राम गोविंद ने धर्मगुरु के पोस्टर पर लाठी मारी, उन्हें आतंकवादी कहा। लोगों ने प्रदर्शन किया और दरोगा को तत्काल हटाने की मांग की। अफसरों ने समझाया, तब लोग शांत हुए। यूपी में अब गोवंश को गोद ले सकेंगे किसान। यूपी में योगी सरकार एक अभिनव योजना की शुरुआत करने जा रही है। अब राज्य के किसान गोवंश को गोद ले सकेंगे। इस पहल से न केवल गोवंश का संरक्षण होगा, बल्कि गो आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों को 1 से 4 तक गोवंश सौंपे जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। ग्राम पंचायतों में आरक्षण का फॉर्मूला तय। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर तय की जाएगी। साथ ही हर वर्ग में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। मंदिर के सामने फहराया इस्लामिक झंडा। रविवार को कुशीनगर जिले में मुहर्रम के दौरान 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विवाद हुआ। जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के गुलहरिया रेगुलेटर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के सामने पहला विवाद हुआ। यहाँ हिंदू पक्ष का आरोप है कि ताजिया जुलूस के दौरान मंदिर के सामने इस्लामिक झंडा फहराया गया और भड़काऊ गीत और नारे लगाए गए। कुछ युवकों ने इस घटना को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दिया। इससे हिंदू पक्ष में भी तनाव बढ़ गया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। दारोगा और सिपाही भर्ती की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में दारोगा और सिपाही के 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भर्ती बोर्ड सितंबर में लिपिक संवर्ग की परीक्षा के बाद इन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगा। सरकार का लक्ष्य चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द प्रशिक्षण देना है। सिपाही को पीटने वाले थाने से लंगड़ाते निकले। पीलीभीत में गश्त पर निकले। सिपाही को पीटने वाले आरोपी पुलिस थाने से लंगड़ाते हुए निकले। सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। एक दूसरे को सहारा देते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी। कहा, साहब हमें माफ कर दीजिए, अब कभी भी प्रशासन या पुलिस से नहीं भिड़ेंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में सपा का सुपड़ा होगा। साफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करे। डिप्टी सीएम ने मीडिया से कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। बरेली में 25 फीट ऊंचे ताजिए की चपेट में आई हाईटेंशन लाइन। गौसगंज क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रविवार को जब मानक से अधिक ऊंचाई वाला ताजिया जुलूस के साथ नहर रोड से होकर हाईवे की ओर बढ़ा, उसी दौरान उसका ऊपरी हिस्सा हाईटेंशन लाइन के तारों से टकरा गया। इसके बाद ताजी के ऊपरी हिस्से में आग लग गई और मौके पर भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अब कोर्ट में अटके चालानों का ऑनलाइन निपटारा वाहन मालिकों को मिलेगी। बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लंबित ई चालानों का भुगतान अब वाहन मालिक ऑनलाइन कर सकेंगे। कोर्ट में विचाराधीन ई चालानों का निस्तारण कराने के लिए अब समन शुल्क के भुगतान के लिए पे नाउ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन की सुविधा आरंभ की गई है। नई प्रणाली से इनके निस्तारण में तेजी आएगी। यातायात निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए यह पहल की गई है। बता दें कि कोर्ट में 3.5 करोड़ से अधिक ई चालान लंबित हैं। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 2 करोड़ 62 लाख का घोटाला। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की यूपी के मुरादाबाद जिले की पाकबड़ा शाखा में 2 करोड़ 62 लाख रुपए का गबन सामने आया है। बैंक की आंतरिक जांच में खुलासा हुआ कि पूर्व शाखा प्रबंधक साजिद अली ने फर्जी बैलेंस शीट के आधार पर 24 लोगों को बिना दस्तावेज और बीमा के बिजनेस लोन स्वीकृत किए।
लखनऊ में हिंदू संत ने किया मुहर्रम में मातम। लखनऊ में 10वीं मुहर्रम के मौके पर हिंदू धर्मगुरु स्वामी सारंग ने ताजिया जुलूस में शामिल होकर छुरियों से मातम किया। यह पहल धर्मनिरपेक्षता और एकता की मिसाल बन गई। उन्होंने इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया। यूपी होमगार्ड भर्ती कब आएगी? उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के बेहतरीन अवसर सामने ला रही है। राज्य में होमगार्ड के लगभग 44,000 पदों के लिए सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भर्ती के लिए मंजूरी मिल चुकी है और विभागीय स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही इस भर्ती को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा की जा सकती है। भर्ती की घोषणा होने पर हजारों युवाओं को इस भर्ती के माध्यम से रोजगार मिलेगा। यह उम्मीद जताई जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2025 से शुरू हो सकती है। डीएम दिव्या बोली, तमाशा बना रखा है, जेल भेज दूंगी देवरिया की डीएम। दिव्या मित्तल लेखपाल और कानूनगो पर नाराज हो गईं। उन्होंने शनिवार को समाधान दिवस में दोनों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने लेखपाल को डांटते हुए कहा, तमाशा बना रखा है। एसडीएम, आप पूरे मैटर की जांच करें और रिपोर्ट दें। कल का डेट तुमने अभी लगाया है तो कल जाकर सारी पैमाइश करके बताओगे। दोबारा इस तरह की हरकत मत करिएगा। मेरे सामने बता रहे हैं, सच्ची में जेल भेज दूंगी आप लोगों को। गोरखपुर में छात्रा की फीस माफी पर स्कूल का यूटर्न आज होगा। एडमिशन गोरखपुर की 13 साल की पंखुड़ी सोमवार से स्कूल जाने लगेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आज सुबह पखुंडी के पिता से बात, उनसे बच्ची को लेकर स्कूल आने के लिए कहा। डीआईओएस अमरकांत सिंह ने बताया, 7 जुलाई को सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में पंखुड़ी का एडमिशन कराया जाएगा। पुलिस कर्मियों ने की महिला एसएचओ से बदसलूकी। बुलंदशहर में 2 कांस्टेबल ने महिला एसएचओ से बदसलूकी की, उन पर गाड़ी छड़ाने की कोशिश की। एसएचओ सिविल ड्रेस में खुद को डॉक्टर को दिखाने आई थी, तभी कांस्टेबल ने उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी लगा दी। जब महिला ने उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा तो दोनों बदसलूकी करने लगे। महिला ने दोनों कांस्टेबल को बताया कि मैं महिला थाने की प्रभारी हूँ, तब भी दोनों नहीं माने। दोनों ने कहा कि होगी थाना प्रभारी, जाओ कप्तान को फोन करके बता दो। ईएसपी से शिकायत के बाद दोनों कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अखिलेश के घर की पूजा कराई उनकी जाति पर बवाल। आजमगढ़ में 3 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर और कार्यालय का पूजन हुआ। अखिलेश ने इस इमारत का नाम पीडीए भवन रखा। इसके बाद 3 घटनाक्रम सबसे तेज हुए। पहला, सोशल मीडिया पर पीडीए हैशटैग के साथ प्रसारित किया गया कि अखिलेश के घर की पूजा कुशवाहा जाति के पंडित ने करवाई। दूसरा, पूजा कराने वाले पंडितों का सोशल मीडिया पर बहिष्कार शुरू हुआ। तीसरा, मैसेज पोस्ट किए गए कि काशी के एक पंडित ने अखिलेश के घर की पूजा कराने से इनकार किया। सवाल उठने लगे कि अखिलेश के आजमगढ़ के घर कार्यालय के पूजन पर सियासत क्या पंडितों की जाति को लेकर है या ये सपा बनाम भाजपा की लड़ाई है? क्योंकि 21 जून को इटावा में भागवत कथा में कथावाचक के ब्राह्मण नहीं यादव निकलने पर हंगामा हुआ था। इसके बाद आजमगढ़ के घर कार्यालय की पूजा कराने पहुंचे पंडित की जाति पर बवाल शुरू हुआ। सीएम योगी बोले, एक दिन में लगाए जाएंगे 37 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून 2025 को प्रारंभ किया था, वह सफलता की ओर बढ़ रहा है। 9 जुलाई को अभियान सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा, जब एक ही दिन में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने यह बात प्रदेश के ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंस संवाद के दौरान कही। कार्यक्रम में करीब 35,000 जनप्रतिनिधि जुड़े। यूपी में ग्रीन बेल्ट को छोड़कर किसी भी जमीन पर बन सकेंगे होटल। प्रदेश सरकार ने राज्य में होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में ग्रीन बेल्ट को छोड़कर किसी भी प्रकार की भू उपयोग वाली जमीन पर होटल बनाया जा सकेगा। शासन से मंजूर नए बिल्डिंग बायलॉज में इसका प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। 7 से 12 जुलाई तक 15 ग्राम पंचायतों में बनेंगे कार्ड। आधार कार्ड जरूरी। अयोध्या में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान व वंदना कार्ड बनाने का एक विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। यह अभियान 7 से 12 जुलाई तक जिले के विभिन्न विकास खंडों की 15 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे वे बिना आर्थिक बोझ के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। यूपी में माध्यमिक शिक्षक करेंगे बड़ा आंदोलन। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अब बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। शिक्षकों में ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से हुए तबादले को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में अब सभी 75 जिलों में धरना और प्रदर्शन होगा। सरकार की शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ 31 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर माध्यमिक शिक्षक धरना और प्रदर्शन करेंगे। इस निर्णय रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की दारुल शफा बी ब्लॉक में हुई राज्य परिषद
परिषद की बैठक में लिया गया। फरीदाबाद में अवैध निर्माण हटाने के विरोध में पंचायत फरीदाबाद में आज वन क्षेत्र में चल रही तोड़फोड़ कार्रवाई के विरोध में रविवार आज एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए, जो ग्रामीणों को समर्थन देने पहुंचे हैं। पंचायत में इस कार्रवाई के खिलाफ भविष्य की रणनीति और आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। विनेश फोगाट के गृह जिले में बृजभूषण बोले, मैं शरीफ आदमी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह रविवार को हरियाणा में पहलवान विनेश फोगाट के गृह जिले चरखी दादरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वियतनाम में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान रचना परमार को सम्मानित किया। 9 जुलाई को रामनगरी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ 9 जुलाई को अयोध्या आ रहे हैं। तिलोद की गंगा के तट का कार्यक्रम टल गया है। अब सीएम रामपुर हलवारा में वन महोत्सव में शामिल होंगे। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी के अनुसार मुख्यमंत्री महानगर के रामपुर हलवारा में वन महोत्सव के तहत आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम योगी रमणक आश्रम के पास तिलोदकी गंगा के तट पर होने वाला था। लड़कियों को मुस्लिम बनाने वाले झांगुर बाबा की जांच ईडी भी करेगी। लड़कियों को बरगलाकर मुस्लिम बनाने वाले जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं में 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन की बात सामने आने पर अब ईडी भी जांच करेगी। एटीएस ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट ईडी को भेजने के लिए तैयार कर ली है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस प्रकरण की जांच कर सकती है। एटीएस ने खुलासा किया था कि झांगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेजों से 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेशों से आने वाली रकम इन संस्थाओं के नाम से खोले गए खातों में ही भेजी गई थी। इन खातों से ही पता चला था कि झांगुर बाबा के इन खातों में 100 करोड़ से अधिक की रकम का लेन देन हो चुका है। गाजियाबाद में नगर निगम लगाएगा अपना कांवड़ शिविर। गाजियाबाद नगर निगम जहां कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में तैयारी कर रहा है, वहीं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की नेतृत्व में 14वां भव्य कांवड़ शिविर का आयोजन भी गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। नगर आयुक्त द्वारा निगम अधिकारियों तथा समिति के सदस्यों के साथ साईं उपवन में निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर सख्त एक्शन। मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के 40 डीजे संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। एसपी सिटी मुजफ्फरनगर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि यह कार्रवाई यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि डीजे संचालकों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। बड़े डीजे को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे डीजे को बाईपास से होकर आगे जाना होगा। श्री राम जन्मभूमि पहुंचे महंत नृत्य गोपाल दास। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज रविवार को राम मंदिर पहुंचे। देवशयनी एकादशी पर श्री रामलला के दर्शन किया। इसके बाद राम दरबार में दर्शन पूजन किया, जहां भगवान से देश प्रदेश की सुख शांति की कामना की। श्री राम मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। लखीमपुर खीरी में 10,000 की भीड़ में हादसा होने से अफरा तफरी। लखीमपुर खीरी के बनवारीपुर में आयोजित ताजिया मेले में रविवार शाम करीब 4:30 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के करबला मैदान में यह वाकया हुआ। मेले में करीब 10,000 से ज्यादा से लोगों की भीड़ थी। ताजिया के तार पर गिरने के बाद करबला परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। मुरादाबाद में नेता अफसर गठजोड़ से करोड़ों का घोटाला। मुरादाबाद में खोखा माफिया ने करोड़ों रुपए वसूल कर शहर के फुटपाथों को बेच दिया। पूरा खेल स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने के नाम पर खेला गया है। फुटपाथों को बेचकर शहर को जाम में झोंकने के इस खेल में मुरादाबाद नगर निगम के कुछ अधिकारियों से लेकर जिम्मेदार नेता तक शामिल हैं। हैरानी इस बात की है कि इस पूरे खेल को खुलेआम मुरादाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित किए गए वेंडिंग जोन के नाम पर अंजाम दिया गया है, जबकि इसका मुरादाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना वेंडिंग जोन से कोई वास्ता नहीं है। ग्रीन रेड हॉलमार्क सिस्टम लागू हो, आसानी से कर सकेंगे। चयन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी होटल ढाबों पर ग्रीन और रेड हॉलमार्क सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है। टिकैत के अनुसार ग्रीन हॉलमार्क शाकाहारी और रेड हॉलमार्क मांसाहारी होटल को दर्शाएगा। इस व्यवस्था से लोग अपनी पसंद का होटल चुन सकेंगे। यह सिस्टम पहले से ही देश भर में खाद्य पदार्थों पर लागू है। कांवड़ यात्रा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी टिकैत ने अपनी राय रखी। डीजे विवाद पर उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रक पर लगे डीजे की चौड़ाई की बजाय लंबाई बढ़ाई जाए। इससे शहर में यातायात प्रभावित नहीं होगा।
अवध विश्वविद्यालय में कुलपति ने तैयारियों का लिया जायजा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के 7 जुलाई को प्रस्तावित दौरे से पहले आज राजभवन अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सहारनपुर में नगर निगम लगाएगा 32,000 पौधे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सहारनपुर के महापौर, पार्षदों, प्रदेश भर के निकाय अध्यक्षों, ग्राम प्रधानों व अन्य जनप्रतिनिधियों को ऑनलाइन मीटिंग ली। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम को जनांदोलन का रूप देने का आह्वान किया। उन्होंने अधिक से अधिक पौधारोपण करने पर बल देते हुए कहा कि ये आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण देने की दिशा में एक अहम कदम है। सड़कों के किनारे पौधरोपण की अनूठी पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृहद पौधरोपण कार्यक्रम को लेकर दरियाबाद के ब्लॉक प्रमुख आकाश पांडे से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने अपनी योजना से सीएम को अवगत कराया। आकाश पांडे ने बताया कि वे निधि से निर्मित सड़कों के दोनों किनारों पर पौधरोपण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे वितरित कर उनके घरों के सामने लगवाएंगे। उन्होंने विद्यालयों को गोद लेकर छात्रों से मां के नाम पर पौधरोपण कराने की भी योजना बनाई है। यूपी के सभी जिलों में 31 जुलाई को शिक्षकों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की मांगों को लेकर 31 जुलाई को सभी जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रविवार को संघ की राज्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दारुल शफा बी ब्लॉक स्थित कामन हाल में हुई बैठक में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग दोहराई गई। साथ ही 28 मार्च 2005 के पहले के विज्ञापनों के तहत नियुक्त लगभग 2000 शिक्षकों को अब तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। ढाबों पर अवैध चेकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने हाईवे स्थित ढाबों पर अवैध चेकिंग करने वाले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 17 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। मामला पंडित जी ढाबे का है, जहां एक कर्मचारी की पैंट उतारने का प्रयास किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पहले 6 कार्यकर्ताओं को वायरल वीडियो के आधार पर नोटिस दिए गए थे। गोरखपुर लखनऊ रोड पर 69 से हटेगा कब्जा। नगर निगम ने गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 69 के राजस्व ग्राम गाटा संख्या 200 की लगभग 4000 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी है। इस भूमि पर वर्षों से अवैध रूप से अस्थायी और स्थायी निर्माण कर कई लोगों ने व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रखी थी। नगर निगम और सदर तहसील की संयुक्त टीम द्वारा हाल ही में की गई पैमाइश में यह खुलासा हुआ कि नगर निगम की इस जमीन पर करीब 6 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति पर 21 से अधिक लोगों ने कब्जा कर रखा। बिहार ले जा रही 5 लाख की अवैध शराब पकड़ी। देवरिया जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब को पकड़ा है। मईल थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत पिंडी चौराहे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक से करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान रविवार को मईल थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग देखकर ट्रक चालक वाहन को पिंडी तिराहे पर छोड़कर फरार हो गया। औरैया में स्कूलों में लगेंगे आइडिया बॉक्स। औरैया में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत सभी स्कूलों में आइडिया बॉक्स लगाए जाएंगे। यह पहल कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के नवाचारी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही है। इंस्पायर के नोडल अधिकारी रामेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि कई होनहार छात्र संकोच के कारण अपने विचार साझा नहीं कर पाते। गोरखपुर चिड़ियाघर में सीएम योगी करेंगे पौधरोपण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जुलाई को गोरखपुर चिड़ियाघर में विशेष पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सीएम विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। चिड़ियाघर और जिला प्रशासन इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चिड़ियाघर परिसर में औषधीय, फलदार और छायादार प्रजातियों के पौधे लगाएंगे। वन विभाग के अनुसार इन पौधों का चयन स्थानीय जलवायु और पर्यावरणीय अनुकूलता को ध्यान में रखकर किया गया है। कासगंज में अवैध पशु कटान का भंडाफोड़। कासगंज के अमामपुर में पुलिस ने अवैध पशु कटान के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पशु कटान में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू, रस्सी और कुल्हाड़ी जैसे उपकरण बरामद किए गए हैं। सीओ सहावर साहिदा नसरीन ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कस्बे के मोहल्ला ददवारा में अवैध पशु कटान की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस ने पशु काटते हुए 15 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। सभी आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
गोंडा में ताजिया जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट। गोंडा में मुहर्रम के मौके पर निकल रहे ताजिया जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। स्टेशन रोड स्थित ऐतिहासिक नूरामल मंदिर के सामने सुरक्षा के मद्देनजर 8 ट्रक खड़े कर दिए गए हैं ताकि जुलूस के दौरान कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। बता दें कि पिछले वर्ष दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान इसी स्थान पर 2 पक्षों में विवाद और पथराव हुआ था, जिसके बाद घंटों तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार मंदिर की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। सावन माह को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तहत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में वाराणसी जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी पुलिस ने शनिवार को वाराणसी रेलवे स्टेशन पर ओल्ड फुट ओवर ब्रिज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के ट्रॉली बैग से 35 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। यह रकम हवाला की होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सपा नेता गुलशन यादव पर 50,000 का इनाम घोषित। प्रतापगढ़ में सपा नेता गुलशन यादव पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया। आईजी जोन प्रयागराज अजय मिश्रा ने इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। गुलशन यादव कुर्कबाग का आम बेचने के मामले में फरार चल रहा है। लूट, रंगदारी और गैंगस्टर जैसे 53 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस गुलशन यादव की 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी कर रही है। गुलशन यादव राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। वह पिछले विधानसभा चुनाव में कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। नेपाल के पानी से घाघरा नदी में बाढ़। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से महज 1.5 मीटर दूर है। कटान भी तेजी से हो रही है। बहराइच, बाराबंकी समेत जिन जिलों से घाघरा होकर बहती है वहां अलर्ट किया गया है। अयोध्या के बाद घाघरा को सरयू के नाम से जाना जाता है। गाजियाबाद में बसेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया। ढूंढी जा रही जमीन गाजियाबाद में एक और औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए शहर के बाहर डांसना, भोजपुर, मुरादनगर, लोनी समेत अन्य क्षेत्रों में जमीन की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि 1-2 माह में जमीन तलाश कर इस योजना को परवान चढ़ाया जाएगा।